किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लुवारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2022। आज हम बातचीत करने वाले हैं जो एंजाइम्स हम बनाते हैं, डिफिन प्रकार के जो बीज अंकुरित हम करते हैं छोटी छोटी ट्रे में या छोटे छोटे किसी अन्य पात्र में, जो घर के अंदर जहाँ पर सूर्य ना लगता हो, सूर्य की किरणें ना पड़ती हों, वहाँ पर जो एंजाइम्स हम तैयार करते हैं, या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे दालों का, डिफिन प्रकार की दालों का, या तिलहनी जो भी दाना होता है, जैसे सरसों है या तिल है या उड़द की दाल है या चने की दाल है या मूंग की दाल है या हमारी सरसों है, और उसमें जैसे हम लोहे के पात्र हैं, तांबे का पात्र है, इत्यादि डाल के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हम बनाते हैं। और तीसरा जो विभिन्न प्रकार के पत्थरों का उपयोग हम करते हैं, पत्थरों का जूस जैसे हम निकालते हैं वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से, तरल वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से, उन तीनों उत्पादों का उपयोग हम हमारे पशुओं में किस प्रकार करें। अब पशुओं में जो उपयोग आपको करना है वो आपको, जैसे आप दुधारू पशु पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, या आपका पालतू कुत्ता आप पालते हैं, या मुर्गी पालन आप करते हैं, या मछली पालन आप करते हैं, या बतख आप पालते हैं, या कोई अन्य जो पक्षी है जिसको आप पालने का उपयोग करते हैं, पालते हैं अपने घर में, पालतू जिसको हम पालते हैं, उनमें इन उत्पादों का उपयोग हम तरल वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से कैसे करें, उस विषय पर आज विस्तार से हम बातचीत करेंगे। किसान साथियों, आप ये तो भली बात ही जानते हैं कि तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग हमने पशुओं पर काफ़ी साल से करते आ रहे हैं। कम से कम 2 साल से तो मैं स्वयं खुद कर रहा हूँ, हमारे दुधारू पशुओं के ऊपर, हमारे पालतू कुत्तों के ऊपर। उसमें इतना शानदार बेनिफिट हमें मिल रहा है। एक तो हमारे पशुओं का डाइजेशन जो है वो एक अच्छा बन रहा है, उसके साथ साथ हमने वुमेन के ऊपर भी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी फूड ग्रेड लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर है, वुमेन ने भी उसका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया है, और उसमें इस तरह की बीमारियों से हमें निजात मिला जहाँ पर होम्योपैथिक में बिल्कुल नहीं था, यानी अंग्रेजी दवा यूज करने से बिल्कुल रिजल्ट उसका हमें नहीं मिला। अब यहाँ हम बात करेंगे पशुओं में, जैसे हम बात करें गाय, भैंस, बकरी और ऊँट या ऊँटनी, जो भी आप, राजस्थान में ऊँट का ज़्यादा वो होता है, काफ़ी मिलेंगे आपको जो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। काफ़ी किसान साथी उसके बारे में जानते में कुछ नहीं जानते होंगे। तो वहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट, एंजाइम्स और पत्थर के घोल का उपयोग हम कैसे करें, अब उसका मैं एक रेशो आपको बताने जा रहा हूँ। उस रेशो के अनुसार आपको उसका उपयोग करना है। सबसे पहले मान लीजिए आपको 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर पशु को पिलाना है। 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर पशु को अगर आपको पिलाना है तो उसके अंदर 10 ml आपको एंजाइम डालना है, एंजाइम का घोल डालना है। एंजाइम का मतलब जो आप 18 से 19 प्रकार के वनस्पति, जो भी आपके अनाज उगा के, और जो 5-5, 6-6 इंच के हो जाते हैं, उसके बाद उनको ग्लाइंड करके हम ग्लाइंडर में और फिर वेस्ट डिकम्पोजर में डाल के, और 14, 15 या 21 दिन के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो घोल तैयार होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल घोल होता है, क्योंकि हम क्रॉप्स के ऊपर अगर उसका उपयोग करते हैं तो 100 ml प्रति एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है। तो मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ, 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर का घोल अगर आप पशु को पिला रहे हैं तो उसके अंदर 10 ml घोल जो है वो एंजाइम्स का उपयोग आप कर सकते हैं। उसके साथ में 20 से 30 ml आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट दालों का मिलाते हैं वो उसके अंदर डाल सकते हैं, और उसी अनुसार 10 से 15 ml आप पत्थरों का घोल जो बनाते हैं वो उसमें डाल के पशु को किसी भी माध्यम से आप पिला दीजिए। फीड के माध्यम से पिला दीजिए, या चारा आप खिलाते हैं उसके माध्यम से पिला दीजिए, या पानी आप पिलाते हैं उसके माध्यम से उसको पिला दीजिए। ये चीज़ पिलाने से फ़ायदा क्या होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले जैसे हमारे पास मुर्गी पालन है, जैसे हम काफ़ी किसान साथी हमने ऐसे भी देखे हैं जो लार्ज स्केल पर मुर्गी पालन ना करके अपने घर के लिए 10 से 12 मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ जो होती हैं वो पालने का काम करते हैं। या अगर हम बात करें, बतख भी पालते हैं, काफ़ी साथी बतख भी पालते हैं। या अगर बात करें जैसे छोटे ग्रिल जो पक्षी होते हैं उनको भी वो पालते हैं। तो वहाँ पर हम वेस्ट डिकम्पोजर का सलूशन कैसे हम उपयोग करें, क्योंकि वो ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं,
या ज़्यादा फीड नहीं खाते हैं, फीड को हल्का ही ट्रीट करना होता है जो भी फीड वो खाते हैं। तो जैसे मान लीजिए उनको अगर आपको 500 ml अगर पानी रखना है, जैसे 10 से 12 पक्षी आपके हैं, बतख है, उसके बाद अगर लार्ज स्केल में आप इसको करना चाहें तो इसका रेशो आप बढ़ा सकते हैं, वो उसके अनुसार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं 500 ml का आपको बता देता हूँ। जैसे 500 ml आपको वेस्ट डिकम्पोजर पिलाना है तो 5 ml या 2 या 3 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ml या कम से कम 2 से 3 ml आपको जो एंजाइम्स का घोल आपने तैयार किया वो डालना है। और उसके बाद जो पत्थर का घोल है वो भी मात्रा 5 ml तक ही आपको रखनी है। और जो दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट है या जो दालों से आपने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाया है वो 10 ml तक आप ले सकते हैं। अगर इसको आप लार्ज स्केल में आप पिलाना चाहें, लार्ज स्केल में इसको आप बनाना चाहें तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं इसके अनुसार। लेकिन ध्यान एक बात का रखना है, जो मात्रा मैंने आपको बताई है उस मात्रा का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाए वो कोई समस्या की इशू नहीं है, लेकिन मात्रा इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान इस बात का अवश्य आप रखें। लगातार कंटिन्यू अगर हो सके तो दिन में एक बार, नहीं तो सुबह शाम दोनों टाइम आप इसको पिला सकते हैं। क्योंकि एंजाइम्स जो अंकुरित हम करते हैं, 17 से 18 प्रकार के अनाज जो हम लगाते हैं उनके अंदर इतनी मात्रा में न्यूट्रिएंट होता है जिसका कोई अनुमान आप नहीं लगा सकते। उससे ये चीज़ पिलाने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे दुधारू पशु हमारे हैं उसमें सीधी सी बात है मात्र 15 दिन में दूध की मात्रा तो बढ़े ही बढ़ेगी, वो हष्ट-पुष्ट भी होगा, कोई भी बीमारी उसको आगोश में नहीं लेगी। ये मैंने पीछे भी वीडियो के माध्यम से बताया है। और उसका अंदर का जो डाइजेशन है वो ठीक होगा, अंदर का डाइजेशन ठीक होगा। डाइजेशन ठीक होगा तो वो चारा अच्छा खाएगा, पानी अच्छा पिएगा, और फिर जो भी चारा या जो भी चीज़ जो भी फीड वो खाएगा वो आसानी से पाचन शक्ति जो है वो उसकी मजबूत बनेगी। चाहे छोटे पक्षी लगा लो, चाहे आप बड़े दुधारू पशु आप जो भी है वो लगा लो। अब इसमें आपने काफ़ी बार देखा भी होगा पशु की ऐसी हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा, कुछ तस्वीरें मेरे पास आई है, कुछ वीडियोज़ मेरे पास आए हैं, वो मैं कुछ समय के बाद बनाऊंगा और आप देख पाएंगे कि मात्र 3 दिन में जो घाव हम होम्योपैथिक के अंदर, अंग्रेजी दवाओं के अंदर 20 से 25 दिन में भी नहीं भर पाए, वो घाव तरल वेस्ट डिकम्पोजर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंजाइम्स के घोल को मिला के लगाने से, मात्र पोछा करने से वो घाव 3 से 4 दिन में भरने का काम किसान साथियों उन्होंने किया है। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से बढ़ावा दें, क्योंकि अगर हम बात करें आज जो हमारे बीच में किसान साथी काम कर रहे हैं उसके अंदर 60 से 70% फार्मर हमारे ऐसे हैं जो पशुपालन करते हैं। 1 पशु रखे, 2 पशु रखे, काफ़ी किसान साथी तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बड़ी बड़ी डेयरियां भी कर रहे हैं, दूध का उत्पादन, जैसे दूध निकाल के दूध बेचने का काम भी करते हैं। कुछ किसान साथी उसको घी भी निकालते हैं अपना खुद का लगा के, जो लस्सी जो दही होता है उसको भी वो बाज़ार में बेचने का काम करते हैं। आज तो हमारे किसान इतना एक्टिव हो गया, जो लस्सी निकलती है, जो दही जमाने के बाद जो मट्ठा निकलता है, उस मट्ठा का 2 से 3 जगह उपयोग कर रहे हैं। एक तो उसको कीटनाशक में भी उपयोग कर रहे हैं और दूसरा उसको बाजार में बेचने का काम भी कर रहे हैं। तो उससे उसकी आमदनी भी हो रही है, क्योंकि इधर क्रॉप्स की जो भी इनकम आपकी होगी वो सुरक्षित बचेगी। घर का जो खर्चा हमारा है वो आसानी से हम दूध, दही, घी से निकाल सकते हैं। तो अगर पशु आप पालेंगे, पशुपालन अगर आप करेंगे तो उसके साथ साथ में एक कंपोस्टिंग खाद, बेहतरीन कंपोस्टिंग खाद भी आपको मिलेगी, जो आपको बाहर से लेने की आवश्यकता किसान साथियों नहीं होगी। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये कुछ टॉपिक था, हमारे कुछ किसान साथी की रिक्वेस्ट थी, उस रिक्वेस्ट के आधार पर हमने ये वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम किया है। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जो भी आपके सुझाव हों वो व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अवश्य बताइए। और जिस चीज़ की भी आपको आवश्यकता हो, जिस विषय पर भी वीडियो की अगर आपको आवश्यकता हो तो आप अवश्य शेयर करने का काम करें, ताकि उस विषय पर वीडियो हम बना के आप किसान साथियों के बीच में लाने का काम हम करें। तो किसान साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। इस वीडियो से संबंधित और या जिस किसान साथी को तरल OWDC या एनहेंसर या एक्सपोर्ट क्वालिटी वेस्ट डिकम्पोजर या आई ड्रॉप या फिश अमृत की अगर किसी को आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। आने वाले समय में
हम किसी नए विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।